Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in the reaction Mn2 plus S2O8 2 minus converting to SO4 2 minus plus MnO4 minus acid medium, the number of moles of S2O8 2 minus required to oxidize 2 mole Mn2 plus. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो है Mn2 प्लस S2O8 2 माइनस कन्वर्टिंग टू SO4 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, यहाँ पे जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे लेट अस अज्यूम कि Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है x। सो हम लिख सकते हैं x -2 × 4 = -1, क्योंकि यहाँ पे -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। सो उसको सॉल्व करने के बाद हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी +7, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो Mn है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें S2O8 2 माइनस को, सो उसमें हमने सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको x अज्यूम कर लिया। सो हम लिख सकते हैं कि 2x - 16 = -2, यानी कि 2x = 14, सो x = 7। अब यहाँ पे इस मेथड से हमारे पास जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो है 7, लेकिन हम जानते हैं जो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो केवल 6 हो सकती है, यानी कि जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो इनकरेक्ट है। सो अब हम देख सकते हैं S2O8 2 माइनस का स्ट्रक्चर। सो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, S डबल बॉन्ड O माइनस परऑक्सी बॉन्ड S डबल बॉन्ड O माइनस। सो अगर यहाँ से हम इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड से अटैच्ड है और इस तरफ भी 2 बॉन्ड से अटैच्ड है। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और यहाँ पे भी -2 आएगा। सो उसको बैलेंस करने के लिए सल्फर पे +2 आ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन से एंड +2 आ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन से। अब अगर हम देखें यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सल्फर से एक बॉन्ड से अटैच्ड है। सो अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो उसको बैलेंस करने के लिए सल्फर पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। सिमिलरली एक और +1 आएगा इस ऑक्सीजन के कारण, यानी कि जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हो जाएगा वो हो जाएगा =+6, और सेम इस सल्फर के लिए भी होगा। सो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी हो जाएगा +6। अब क्योंकि हमारे पास S2O8 2 माइनस गिवन है, सो हम यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 2 सल्फर है। सो वो हो जाएगा 6 + 6 / 2, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 6। सो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। और अगर हम यहाँ पे SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो वो हो जाएगा x, हमने सल्फर का अज्यूम किया, -8 = -2, यानी कि हम लिख सकते हैं x = +6। सो जो सल्फर है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। सो हम देख सकते हैं कि सल्फर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सो इस रिएक्शन में केवल Mn जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है।
सो अब अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें, सो हम लिख सकते हैं कि Mn2+ कन्वर्ट हो रहा है MnO4- में। सो यहाँ पे मैंगनीज के जो एटम है वो बैलेंस्ड है। अब अगर हम देखें यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, सो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 4H2O। देन हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अब 4H2O है, सो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 8H+। सो ये हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गए। अब अगर हम चार्ज बैलेंस करें, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो है इक्वल टू 8, जो कि H+ के कारण है, -1 यानी कि 7, और इस तरफ है जो नेट चार्ज वो है 2 के बराबर। सो हमें यहाँ पे इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। सो हमारा इस केस में जो फाइनल बैलेंस रिएक्शन आ रहा है वो है Mn2+ + 4H2O कन्वर्टिंग टू MnO4- + 8H+ + 5 इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है S2O8 कन्वर्टिंग टू SO4 2-। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर एटम बैलेंस करें तो वो यहाँ पे 2 हैं और ऑक्सीजन 8, सो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे चार्ज देखें बैलेंस करने के लिए, तो वो हो जाएगा कि यहाँ पे जो नेट चार्ज है इस तरफ वो है -4 और इस तरफ है -2, यानी कि हमें इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। सो हम यहाँ पे जब चार्ज बैलेंस करेंगे तो वो हो जाएगा S2O8 + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू 2SO4 2-। ऑल्दो यहाँ पे हमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिला, लेकिन जब हमने बैलेंसिंग की तो हमें ये रिएक्शन मिली। अब हम जानते हैं कि नेट रिएक्शन में ना तो नेट गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, ना ही नेट लॉस होता है, मतलब नेट गेन या नेट लॉस 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन दोनों को ऐड कर देंगे। सो उसके रिजल्ट में हमें मिलेगा 2Mn2+ + 8H2O + 5S2O8 2- कन्वर्टिंग टू, राइट साइड में हम देख सकते हैं आ जाएगा 2MnO4- + 16H+ + 10SO4 2-। सो ये आ गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमने 2 मोल Mn2+ लिए तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल S2O8 2- लगेंगे। सो हम देख सकते हैं कि बैलेंस रिएक्शन में हमारे पास गिवन है 2 मोल्स Mn2+। सो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास 5 मोल्स S2O8 2- रिक्वायर्ड है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वल टू 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।